जय हिंद दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमान नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। भारतीय इतिहास पर हम नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो ही प्राचीन काल समाप्त होने को है और मध्य काल का प्रवेश हो रहा है, उस समय से ही भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। भारत में विदेशी आक्रमण दो प्रकार के होते हैं। पहला आक्रमण साम्राज्य विस्तार के लिए और दूसरा आक्रमण होता है धन अर्जन के लिए। बहुत सारे आक्रमणकारी सिर्फ धन अर्जन करने के लिए यहाँ पे आते हैं और धन लूट कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को इतिहास में लुटेरों की संज्ञा दी गई है। अनेक लुटेरे आए हैं जो यहाँ धन अर्जन करके धन लूट कर चले गए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो भारतीय इतिहास में काफ़ी मतलब उनका अहम रोल रहा है और उनको मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अगर लुटेरों की ओर नज़र डालते हैं तो सबसे बड़ा लुटेरा के रूप में जो भारत आया वो महमूद गजनवी। भारत पर 17 बार आक्रमण किया, आप लोग सभी अवगत होंगे। तैमूर लंग है, नादिर शाह है और एक जो हम लोग लेके आज आए हैं अहमद शाह अब्दाली। हम लोग अहमद शाह अब्दाली को आज टॉपिक में शामिल इसलिए किए हैं कि हम आधुनिक भारत के बारे में मतलब डील कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस को देखा था, तो आधुनिक भारत में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी आता है। तो अहमद शाह अब्दाली को हम देखते हैं और परीक्षा के उद्देश्य से हम इनको देखेंगे और इस टॉपिक से जो परीक्षा में मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम विशेष नज़र रखेंगे। तो चलिए ब्लैक बोर्ड की ओर चलते हैं। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति तथा कंधार का शासक था। नादिर शाह, वही नादिर शाह जो मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय में भारत पर आक्रमण करता है। तो नादिर शाह का ये सेनापति था या ऐसा कह सकते हैं कि शिष्य था, और यह जो था वो कंधार का शासक था। ठीक है, कंधार अफगानिस्तान में पड़ता है, तो कंधार का शासक था। उसने अफगानिस्तान में या कंधार में कह सकते हैं कि तुरानी राजवंश की स्थापना की थी। दुरानी राजवंश की स्थापना की थी, इसलिए इसे अहमद शाह दुरानी भी कहा गया है या कहा जाता है। इसने अहमद शाह अब्दाली ने भारत में 1748 से 1767 के बीच भारत पर 7 बार आक्रमण किए। कितने बार? तो 7 बार। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि अहमद शाह अब्दाली भारत पे कितने बार आक्रमण किए हैं, तो हम लोग को बताना है कि कुल 7 बार। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1748 में किया, पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय मुगल वंश का शासक अहमद शाह था। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला आक्रमण जब किया था वो 48 में, उस समय दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था या मुगल वंश की गद्दी पे कौन बैठा था? तो अहमद शाह बैठा था। याद करना बिल्कुल आसान है। अहमद शाह अब्दाली जब पहली बार पंजाब पर आक्रमण करता है तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था या मुगल शासक कौन था? तो अहमद शाह था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में सबसे प्रमुख आक्रमण जो उसका हुआ है वो 1757 में हुआ है। टोटल 7 में सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण जो उसका होता है 1757 में होता है, क्योंकि इस समय वो दिल्ली पर आक्रमण करता है। अब पूरे दिल्ली को अपने वो कब्जे में ले लेता है। वह करीब 1 माह तक दिल्ली में रहता है और दिल्ली में रहकर लूटपाट करता है, कत्लेआम करता है। इतिहास में ये दर्ज है, ये कहा गया है कि वह दिल्ली में जब आक्रमण किया और 1 महीने तक रहा तो काफी धन इकट्ठा हो गया था और उसको ले जाने के लिए उसके पास खच्चर नहीं थे, अधिक खच्चरों की आवश्यकता थी। तो उसकी वह व्यवस्था करना चाह रहा था और उसकी सेना थक चुकी थी, तो उसको वहाँ के साहूकार, दिल्ली के साहूकार जो चांदनी चौक में साहूकारों का वहाँ पे बस्ती था, तो वो लोग अनाज देने से मना कर दिए, अपनी दुकानें बंद कर दी। तो इसकी प्रतिक्रिया में वह भयंकर कत्लेआम करता है और चुन चुन कर साहूकारों को मारता है और अन्य लोगों को जो व्यापारी वर्ग हैं उनको वह मारता है। उसके बाद वह लाल किले पर में भी घुस जाता है और कई दिनों तक वह लाल किले के अंदर लूटपाट करता है। दिल्ली में जो जब 1 महीना रहा तो उसने मुगल वंश से
कश्मीर छीन लिया, लाहौर छीन लिया, सरहिंद छीन लिया, मुल्तान छीन लिया। यानी अहमद शाह अब्दाली के 5वां आक्रमण के समय में मुगल राजवंश से कश्मीर, लाहौर, सरहिंद, मुल्तान उसके हाथ से चला गया। 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय दिल्ली का जो मुगल शासक था वो आलमगीर द्वितीय था। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गया। पहला आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह। और वो 5वां आक्रमण जिसमें वह दिल्ली में 1 महीने तक रहता है और लूटपाट करता है, उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? मुगल की गद्दी पे कौन बैठा था? तो आलमगीर द्वितीय। 1761 ईस्वी में मराठों का संयुक्त सेना का मतलब क्या है? इसमें मराठे हैं जो नेतृत्व करते हैं, उसके अलावा मुगल शासक आलमगीर द्वितीय की भी सेना है, और उसके अलावा बंगाल के जो शासक हैं उस समय उनकी भी सेना है। तीनों की जो संयुक्त सेना लड़ती है अहमद शाह अब्दाली से, तो अहमद शाह अब्दाली मराठों की संयुक्त सेना को हरा देता है। और ये कहाँ हराता है? पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली मराठों की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित करता है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर किए गए 7वां आक्रमण को हम सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं, और इसे याद रखना बहुत जरूरी है परीक्षा के लिहाज से, प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से। तो अहमद शाह अब्दाली का जो पहला आक्रमण होता है भारत पर 1748 में पंजाब राज्य के खिलाफ, वह आक्रमण असफल रहता है। दूसरा आक्रमण 1749 ईस्वी में पंजाब के खिलाफ ही होता है, वह सफल होता है। और तीसरा आक्रमण जो है अहमद शाह अब्दाली का 1752 ईस्वी में पंजाब के खिलाफ, वह भी सफल। और चौथा आक्रमण जब तीसरा आक्रमण करता है तो उस समय पंजाब में एक अपना सूबेदार बैठा देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस सूबेदार की मृत्यु हो गई और वहां पे इमादो मुल्क जो है ना वो बगावत कर रहा है। तो इसलिए चौथा आक्रमण वो सिर्फ करता है इमादो मुल्क को सजा देने के लिए। तो यानी चौथा आक्रमण पंजाब के खिलाफ ही करता है, उसका उद्देश्य होता है इमादो मुल्क को सजा देना। और 5वां जो उसका आक्रमण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत पर, 1757 ईस्वी में आक्रमण करता है, वह दिल्ली पे आक्रमण करता है और पूरा 1 महीना दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। यह जो आक्रमण है उसका सफल आक्रमण कहा जाता है। और इस 5वें आक्रमण जब वह दिल्ली पे किया था, उस समय दिल्ली का शासक या मुगल वंश का शासक आलमगीर द्वितीय था। अहमद शाह अब्दाली का 6ठा आक्रमण, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। 6ठा आक्रमण 1761 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध हुआ और यह आक्रमण सफल रहा। और अहमद शाह अब्दाली का 7वां और अंतिम जो आक्रमण भारत में होता है 1767 में सिखों के विरुद्ध होता है, और यह आक्रमण असफल होता है। यानी इसमें गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से सिख जो हैं अहमद शाह अब्दाली की सेना को और अहमद शाह को मतलब पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं, और वह मतलब हार जाता है और यहाँ से फिर चला जाता है, दोबारा फिर नहीं आता। अहमद शाह अब्दाली अपने 25 साल के शासनकाल में, जो अफगानिस्तान का 25 साल तक शासक रहता है, 25 साल के शासनकाल में 7 बार भारत पे आक्रमण करता है। 7 बार में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये तीन आक्रमण का पूछा जाता है। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 पर आप विशेष ध्यान दें। पहला है कि अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण भारत पे कब हुआ? पहला आक्रमण 1748 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ? तो 1757 में हुआ। तो दिल्ली पर आक्रमण था अहमद शाह अब्दाली का कौन सा आक्रमण था? तो 5वां आक्रमण था। और जिस समय दिल्ली पे आक्रमण किया था वो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। और अहमद शाह अब्दाली का 6ठा आक्रमण पूछा जाता है। 6ठा आक्रमण कब किया? तो 1761 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध। और इसी आक्रमण के दौरान पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई, मराठों की संयुक्त सेना की बुरी तरह हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इसी युद्ध के साथ मराठा शक्ति का समापन हो गया। तो इस प्रकार अहमद शाह अब्दाली का टॉपिक समाप्त हुआ। नए टॉपिक के साथ
मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपके इन छोटे से प्रयास से, छोटे से इन कदमों से नवीन नवीन वीडियो बनाने में हमें हौसला मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हूँ।